हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और एपिसोड आज मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एंजॉय कर लिया होगा, क्योंकि था बहुत कुछ एपिसोड में, लेकिन वो एंजॉय करने वाला नहीं था। जेन्युइनली उसको एपिसोड को देख के और बहुत सी चीज़ों को देख के, लोगों के इनह्यूमन बिहेवियर को देख के जो है ना वो बहुत बुरा लगा। हम लोग दूसरों की आम ज़िंदगी में बात करते हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जिनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, ये सिचुएशंस के हिसाब से या दूसरों का मज़ा लेने के लिए किस लेवल पे इनह्यूमन हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हैं। वो देख के जो है ना आज बहुत बुरा लगा। और बाकी जो मुनव्वर और आयशा का चल रहा था वो तो वाकई उस पे अब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब नेशनल टीवी पे स्पेशली अगर मैं बिग बॉस के प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो ये सारा कुछ जो है इस तरह से किसी की भी पर्सनल लाइफ को जो है वो लेके आया जाएगा और उसका इस तरह से जो है वो मजाक उड़ाया जाएगा। अब कौन सच है इसमें, कौन झूठ बोल रहा है, इसका एक तो हमें इस वजह से भी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल रही कि दूसरी तरफ से मुनव्वर कुछ भी ख़ास जो है ना वो नहीं बोल रहे। तो एक जो साइड है उसको बहुत खुल के मौका मिला हुआ है कि वो जो चाहे बोल सकता है। आज जो है दोनों के दरमियान चीज़ें हुई हैं, और अगर आपने गौर से सुना हो तो आयशा जी जो हैं उनकी बहुत सी चीज़ों में कंट्राडिक्ट आया है उनकी खुद की बोली हुई बातों ने। जब वो शुरू में आई थी, जिस दिन उन्होंने एक बड़ी धमाकेदार एंट्री की थी कि वो बड़े मुनव्वर के राज खोलने आई हैं, तो उस चीज़ों में और आज की चीज़ों में। उसके बाद टाइमिंग टाइमिंग आप देखें। अगर इंसान हम लोग एज एन ऑडियंस हम सारी चीज़ों को देखेंगे तो अगर मुनव्वर अंदर उस सिचुएशन में है कि वो कुछ खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ चीज़ें आज खैर उन्होंने बोली भी हैं, उन पे भी बात करेंगे। वो नहीं बोल सकता, या कहना चाहिए वो नहीं बोलना चाहता, ठीक है? तो लेकिन एक हम उस चीज़ को बाहर से बैठ के उसका एनालिसिस कर सकते हैं, कौन कहाँ पे सच बोल रहा है, कौन कहाँ पे झूठ बोल रहा है, कहाँ पे मुनव्वर की गलती है, कहाँ पे जो है वो आयशा की गलती है। लेकिन अभी जो इंसान बोल रहा है, बढ़-चढ़ के बोल रहा है, एक तो उसकी टाइमिंग पे बात करेंगे। आपको आयशा को ये सारी चीज़ें उसी वक़्त ही क्यों याद आई हैं जब मुनव्वर ने उनको नॉमिनेट कर दिया है? और मुनव्वर ने नॉमिनेट किया है, उनके नॉमिनेशन के बाद उनको नॉमिनेट जो है वो किया है। उन्होंने उसके लिए जो भी रीज़न्स दी, अब मन उनके मुँह से निकलता है कि मनारा को, भई मनारा को तो नॉमिनेट नहीं किया। तो आयशा जी जो एक तरफ दिखाती थी कि मुझे मुनव्वर और मनारा की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मनारा के पास जा के बैठ के बहुत मुनव्वर के ख़िलाफ़ बातें करती हुई दिखाई देती थी। तो एक बात तो ये भी प्रूव हो गई कि मनारा के आपको उनको लेके इनसिक्योरिटीज़ थी। चलो एक बात हो गई। ठीक है, आपने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया। अब मुझे घरवालों के एटीट्यूड पे समझ नहीं आ रही कि बहुत सी चीज़ें जब आयशा वो कहते हैं ना पूरे घरवालों को बैठा के तो पंचायत एक तरह से वो कर रही थी, तो उस वक़्त सब घरवाले वैसे तो हर चीज़ में क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी उन्होंने कहीं जो पहले भी उन इस घर में हो चुकी थी, पहले भी कई बोली गई थी। तो वहाँ पे कोई होता कि जो उस लेवल की बातों पे उन पे क्वेश्चन करता, क्रॉस क्वेश्चन करता, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? कि ऑलरेडी ये जितने भी लोग थे वो सारे मुनव्वर फ़ारूकी के ऑपोज़िट थे। ऑलरेडी वो मज़े ले रहे थे, और सबसे बढ़ के इनह्यूमन बिहेवियर मैं इसलिए कहूँगी कि उनको जाना है अब टॉप सभी को जो है वो टॉप 5 में, और जीतने की रेस में हैं वो लोग। तो किसी के किरदार की धज्जियाँ उड़ रही हैं, किसी की पर्सनल लाइफ़ जो है उसको घसीटा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो उस चीज़ के जो है ना वो मज़े लेंगे। और उस इंसान का हो रहा है कि जो कि एक तरह से 90% कन्फर्म्ड विनर था, तो भई उनके लिए तो रास्ते खुल गए हैं। तो इतना मुनव्वर फ़ारूकी का जो है वो किरदार खुला, उनका झूठ खुला या नहीं खुला वो उसको हम एक साइड पे रखें। बाकी के जो हाउसमेट्स हैं उनकी जो वो किस तरह के इंसान हैं,
वो ज़रूर आज खुल के सामने आ गया, जो अपने आप को इतना 3 महीनों से बहुत वो रख के जी फलाँ को तकलीफ़ हुई, फ़ौरन उसके पास पहुँच के जी हम तो बहुत स्टैंड लेते हैं। अभी 1 दिन पहले जी बड़ा स्टैंड स्टैंड का जो है वो लगाया हुआ था घर में। तो सिलेक्टिव अप्रोच और इनह्यूमन बिहेवियर, आज की एपिसोड में 2 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल खुल के लोग किस कदर इनसेंसिटिव हैं चीज़ों को लेके। अब विकी और समर्थ जो कर रहे थे, विकी और समर्थ जो कर रहे थे, ईशा और अंकिता सो कॉल्ड मुनव्वर की जो बहन होने का दावा करती हैं। ये मैंने आज, ये तो चलो आज हुआ, लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा कि विकी और अंकिता अब एक तो उनको अभिषेक के वापस आने से उनको वो चीज़ हो गई कि टॉप 5 की रेस से बाहर, और दूसरा मुनव्वर का एक जो है ना वो अब उनको उन चीज़ का कि दोस्त होने का या बहन होने का ड्रामा करके या उस चीज़ को रहते हुए उसके साथ खड़े होके बज़ाहिर तो उसी की धज्जियाँ उड़ाना जो है ना, ये अंकिता की और विकी की तो शुरू दिन से यही गेम थी। अंकिता की जो है ना वो भी अब कुछ दिनों से यही गेम चल रही है। तो अभी इसीलिए ईशा जो है उनकी तरफ से यही चीज़ एक्सपेक्टेड थी। वो जैसे होता है ना कि अच्छा, अच्छा कोई इस तरह किसी की धज्जियाँ उड़ा रहा है तो चलो मज़े लो, मज़े लो। इंसान अपनी सिचुएशन पता नहीं क्यों भूल जाता है कि यही ईशा थी। टू टाइमिंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन और एक्स और प्रेज़ेंट को साथ लेके आना और उसके लिए झूठ बोलना किसके साथ हूँ, कौन है मेरा बॉयफ्रेंड। तो ईशा जी आप ये सब कुछ तो आप भी कर चुकी हुई हैं। इस घर में कौन-सा ऐसा जो है इंसान होगा, मुनव्वर फ़ारूकी की खुल गई, मुनव्वर फ़ारूकी को सामने उनकी पर्सनल लाइफ़ खुल गई, ठीक है? वो उनको अंदर लाया गया। लेकिन आप लोग या हम लोग एज़ एन ऑडियंस, क्या हमें नहीं लगता कौन-सा ऐसा इंसान है कि जिसकी नहीं ऐसा कोई सीन होगा, जिसके कितने-कितने अफ़ेयर्स नहीं होंगे, किनको चीट किया होगा, किनको नहीं चीट किया होगा। विकी जैन ने इस शो पे एडमिट किया है कि उनके कितनी लड़कियों के साथ थे। ईशा के अपने ही जो बॉयफ्रेंड्स हैं, प्रेज़ेंट भी और प्रीवियस भी, वो खुद एडमिट कर रहे हैं, उनकी बातों से वो कन्फर्म हो रहा है कि ये भी उनके साथ होते हुए भी और लड़कों के साथ जाती थी। तो क्या वो टू टाइमिंग या चीट करना उसको नहीं कहते? ये थोड़ी हार्श बातें हो जाती हैं, लेकिन वो ये एक लड़की करे लड़के के लिए तो वो चलता है। लेकिन लड़की ने, और इसी घर के अंदर उसी लड़की ने किया हुआ है ये सारा कुछ, उसी के बॉयफ्रेंड्स जो हैं, दोनों पुराने वाला भी और नए वाला, इस चीज़ को लेके बात उन्होंने की है। तो उस चीज़ को लेके और वही इंसान सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ के बड़ा वो मज़े ले लेके कि जैसे अच्छा और ये हुआ, उसका ये हुआ, वो मतलब मज़े ले लेके बातें कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मुनव्वर फ़ारूकी उतना खुला या नहीं खुला आज, लेकिन बाकी के घरवालों का क्या करैक्टर है ना, वो ज़रूर अच्छे से खुल के सामने आज आ गया। मुझे जो है ना बहुत हद तक अभिषेक जो है ना, उन्होंने उनकी बातें फिर भी आज जो है ना, उन्होंने ऐसा कहना चाहिए कि मज़े नहीं लिए। मज़े नहीं लिए जो बाकी लोग सिचुएशन के मज़े ले रहे थे ना। लिटरली वो जो समर्थ और विकी भैया कर रहे थे ना, पहले उधर आयशा के पास जाके उसको उकसा रहे और उसके मुँह में एक तरह से डाल रहे थे, नहीं, नहीं नाम लो ना, नाम लो ना, और उसके बाद विक्की भैया मुनव्वर के पास जा रहे हैं और उसको बता रहे हैं भई चीज़ें बहुत ख़राब कर दी हैं, हो गई हैं, उसने बहुत पर्सनल बातें बोल दी हैं, अब तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। तो मुनव्वर से ज़्यादा इसीलिए मैं घरवालों को आज के इन लोगों ने जो इंसानियत दिखाई है ना आज, उस चीज़ को पहले डिस्कस करना जो है ना वो ज़रूरी था। अब आ जाते हैं आयशा की बातों पे, आयशा के इल्ज़ामात पे। सबसे पहले तो मैं टाइमिंग का पूछूँगी कि आपको यही टाइम क्यों लगा कि भई उसने आपको नॉमिनेट, अगर वो आपके हिसाब से चलता रहे, जैसे 2 वीक उसने आपकी पैम्परिंग करता रहा, आपके पीछे-पीछे फिरता रहा, तब तक ठीक था, वीकेंड के वार पे सलमान ने आपको एक्सपोज़ कर दिया, तो उस वक़्त जो है आपको उसने अगर एक स्टेप बैक ले लिया, तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी। फिर भी उसके बाद भी अभी 1 रात पहले ही आप दोनों 3 बजे जो है वो बड़ी स्वीट स्वीट बातें कर रहे हैं और उससे अगले दिन आप खुद उसको नॉमिनेशन में जो है वो डाल रही हैं, तो आप दूसरे से फिर क्या एक्सपेक्ट जो है वो करती हैं। तो आपकी टाइमिंग जो है ना, सबसे पहला सवाल तो वही आपकी ऊपर जो है वो उठा देती हैं। दूसरे नंबर पे आपको इन सब चीज़ों का पता था, मुनव्वर बहुत ख़राब है, भई हम मानते हैं मुनव्वर बहुत ख़राब है, उसने टू टाइमिंग की है, उसके और लड़कियों के भी साथ थे, सारा कुछ था, ये था, वो था। तो ये इतना कुछ आप जानती थीं, तो आप क्यों उतने ख़राब इंसान की तरफ गईं?
आपका कोई बहुत लंबा-चौड़ा जो है ना वो रिश्ता नहीं था, सिर्फ़ 2 महीने का रिश्ता था। तो आप क्यों इतने उस जो ख़राब इंसान है, जिसका करैक्टर अच्छा नहीं है, जो लड़कियों को यूज़ एंड थ्रो करता है, तो आप भई क्यों गईं? आप अच्छी-खासी सेंसिबल दिखाई देती हैं, तो आप क्यों ऐसे इंसान की तरफ गईं जानते-बूझते? इसलिए गईं क्योंकि वो मुनव्वर फ़ारूकी था। कोई एक्स वाई ज़ेड कोई आम गली मोहल्ले का इंसान नहीं था, जिससे के साथ आपका नाम जुड़ के आपको उस लेवल का फ़ेम या पॉपुलैरिटी मिलती। अब जो भी मुनव्वर के साथ जिनके भी नाम जुड़े हैं या जोड़े गए हैं, उनको इंडिविजुअली कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। लेकिन किसकी वजह से जाने गए? मुनव्वर फ़ारूकी की वजह से। तो आप क्यों ना पीछे हट गईं? आप पे तो ये भी सवाल उठता है। उसके बाद नाज़िला को लेके शुरू में आपका एटीट्यूड जब आए हैं, तो आई एम सॉरी नाज़िला, आप इस तरह की गेम खेलती रहीं, ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करती रहीं कि मैं भी मज़लूम हूँ और नाज़िला भी मज़लूम है, और जो ख़राब इंसान है वो सिर्फ़ मुनव्वर है। तो उसके बाद जो है अब दूसरी चीज़ें भी जो हैं, अब नाज़िला के बारे में आप उसकी नाज़िला की ही बातों को खोल-खोल के रख रही हैं। अब आपको नाज़िला के लिए बुरा नहीं लग रहा? फिर इन्होंने एक और चीज़ बोली, लॉकअप वाली वो चीज़ बोली कि इसने पुराने शो में भी इसका यही था, इसकी उस वक़्त जो है वो डाइवोर्स नहीं हुई थी, तो वो नाज़िला के साथ उस वक़्त भी ये टाइमिंग कर रहा था, या इस तरह से जो कर रहा था। जितना हम लोगों को पता है और वो ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोज़ हैं मौजूद सारा कुछ। उस वक़्त भी उसने जो है ना, जब उसने कंगना ने शायद उनसे पूछा था, तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा था कि भई मेरा जो है वो अपनी वाइफ़ के साथ अदालत में जो है वो केस चल रहा है, तो इसलिए उसको जब तक चीज़ें कोर्ट में हैं तो मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। उन्होंने क्लियरली उस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं किया था। उनकी चीज़ें ऑलरेडी डिवोर्स के लिए चल रही थी, उसमें केस चल रहा था। तो आप चीज़ों को जो है तोड़-मरोड़ के नज़र करती आ रही हैं, और उस चीज़ पे अंकिता अंकिता का जो बिहेवियर रहा है ना, वो बहुत नेगेटिव रहा है इन दोनों हस्बैंड वाइफ का। बाकी तो मुझे समर्थ हो ईशा उन लोगों से तो एक चीज़ की चलो ठीक है उम्मीद है ना, लेकिन इन लोगों का बिहेवियर बहुत जो होता है ना मज़े लेने वाला, वो साथ घुस के बज़ाहिर फ्रेंड की शक्ल में ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा, ऐसे रिश्ते जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं, जो बज़ाहिर आपके दोस्त भाई बहन जो हैं वो हों, और वो ही आपके चीज़ों के जो है ना वो मज़े लें। तो अंकिता हाँ, हाँ, वो ऐसे था, वो फुल सपोर्ट कर। अब वो बाद में मुनव्वर के पास जाके जब मुनव्वर बार-बार कह रहे हैं, ज़ाहिर है एक इंसान की पर्सनल लाइफ़ या तो सभी की लाओ, ठीक है, सभी की लाओ, किस-किस हद तक गंद निकलेगा, सबका पता चल जाएगा। तो आप जो है मुनव्वर को जाके कह रही हैं कि आप बताओ बात, आप इस तरह से नहीं चलेगा। आपने मुनव्वर के लिए कि हाँ, अगर इस तरह का इंसान है तो इसको लात पड़नी चाहिए। ये वो इस तरह की बातें बोल रही हैं, उसके बाद फिर आप मुनव्वर के पास भी जाती हैं, उधर भी कुछ इसी तरह कोई और बात करती हैं कि जैसे आप उसकी जो है वो बड़ी खैर-ख़्वाह हैं, सिंसियर हैं। तो इन किसी का भी घर में मुझे अभिषेक के अलावा और कुछ चीज़ों में आज मनारा भी थोड़ी-सी क्लियर थी, कि उस तरह से मज़े लेने में जो बाकी घरवालों ने लिए हैं ना, वो अरुण जो है वो फ़िल्म का सीन और उसके डायलॉग दोहरा रहे हैं कि इसका तो ये वाला सीन है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे मुझे अभिषेक और किसी हद तक मनारा के अलावा सभी लोग जो है ना वो बहुत इनसेंसिटिव जो है ना वो आज लगे। इन लोगों की एक्चुअली असलियत आज खुल गई। उसके बाद वो उसने अंकिता उनके मुँह में, मुनव्वर के मुँह में वो लफ्ज़ डालने की कोशिश करती रही कि वो तुमने कहा था कि वो मनारा उसके साथ नाज़िला के साथ भी तुमने 4-5 दफ़ा चीटिंग की, कुछ इस तरह की बात। उस चीज़ को मुनव्वर ने उसी वक़्त कहा कि चीटिंग नहीं की, 4-5 दफ़ा मेरा उनके साथ ब्रेकअप हुआ और फिर दोबारा पैचअप हुआ। मतलब कई दफ़ा आपस में वो इनकी चीज़ें ख़राब हुईं, वो ब्रेकअप हुआ, लेकिन फिर से जो है वो ठीक हुआ। अब क्या मुनव्वर अगर चीज़ों को रोक के रखना चाह रहे थे, बाहर सब लोगों को कंप्लेन थी, घर के अंदर भी, नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा। जो एक चीज़, एक पॉइंट समझ लग रहा है, एक तो ज़ाहिर है उनके गलती हुई है, और दूसरी चीज़ शायद वो चीज़ों को उस लेवल पे जाके डर्टी करना नहीं चाह रहे थे, या बाहर जो नाज़िला हैं उनका नाम उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, जो आज इन लोगों ने मुँह में घुस-घुस के जो है ना उसके डलवाया, कि वो उस चीज़ पे उस लेवल पे बात आई कि उसने मुँह से निकली कि हाँ, नाज़िला भी कहीं न कहीं उनको
चीट कर रही थी, वो शायद उसके करैक्टर के हवाले से या किसी भी हवाले से अभी बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो भई करो, करो, और कुछ ना कुछ बातें फिर आज नाज़िला को लेके भी उनके बेटे की कस्टडी के बेटे के हवाले से कि वो उस हक़ में नहीं थी, साथ रखने के हक़ में नहीं थी। ये सब चीज़ों को लेके चीज़ें जो है ना वो सामने आज आई हैं, मुनव्वर के मुँह से निकलवाई गई हैं इन्होंने। और यही चीज़ें थी शायद कि वो बचना चाह रहे थे कि ना खुले ये चीज़ें सबके सामने। इसीलिए वो दबा के चल रहे थे, लेकिन आज जो है वो सारा कुछ फिर खुल के सामने जो है वो आ गया। बिग बॉस से वो मुनव्वर कह रहे हैं कि मैं और जब वो रिश्ते वाली बात कही इन्होंने जी, आयशा कहती हैं कि हम दोनों के साथ होते हुए इन्होंने रिश्ता भी किसी और को भेजा। वो जब सामने बात आई तो उन्होंने कहा किसी और को नहीं, मैंने नाज़िला को ही जो है वो शादी के लिए जो प्रपोज़ल है, शादी के लिए रिश्ता जो है वो दिया था। वहाँ पे आयशा कुछ नहीं मतलब दोबारा बोल सकीं, या तो अगर आप ठीक थीं तो आप उसी बात पे अड़े रहतीं, आप कहतीं उस चीज़ को। तो बहुत सी बातों में आयशा की तरफ से भी जो है ना मुझे चीज़ें जो हैं वो ऊपर-नीचे उनकी स्टेटमेंट में भी फ़र्क जो है वो नज़र आया है। फिर उनकी कन्वीनियंस, उनकी टाइमिंग, किस वक़्त बात करनी है, किस वक़्त किसी को एक्सप्लॉइट करना है, किस वक़्त वो लवी-डवी सी बातें करनी है, और किस वक़्त जो है ना अच्छा इसने मुझे नॉमिनेट कर दिया। तो फिर आपने खुद अपना आयशा जी अपना वो एक पॉइंट जो है ना कि फ़ेम के लिए और उसके लिए आई हैं, आपने एक दफ़ा फिर वो प्रूव कर दिया। अब घर वाले चूँकि नए सिरे से इस चीज़ के मज़े ले रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा कुछ सामने आ गया है, तो वो लेकिन आपने एक चीज़ उस पे इल्ज़ाम लगाया, उन चीज़ों को उसने 15 दिन पीछे-पीछे फिर के सॉरी की। अब इसके बाद आप और क्या चाहती हैं? अब इससे भी अच्छा आप लोग भी बताओ, इससे भी बढ़ के और चीज़ें निकल आएँ। हाँ, ठीक है उसने किया है फ़र्ज़ करो, नहीं वो जवाब दे रहा है तो ज़ाहिर है कोई भी यही समझेगा। अब कुछ चीज़ें समझ लग रही हैं, कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि मुनव्वर फ़ारूकी इंटेंशनली बताना नहीं चाह रहे। वजह क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो नहीं बताना चाह रहे। जिस तरह की नाज़िला वाली बात को भी वो जब से ये आयशा अंदर आई है वो नहीं बताना चाह रहे थे। आज उन लोगों ने उनके मुँह से ज़बरदस्ती वो एक तरह से डाली, अब वो बाहर से नाज़िला भी शुरू हो जाएँगी। तो वो चीज़ हर कोई जो है अपने आप को डिफेंड करेगा, तो घरवाले किस तरह से ये चीज़ें क्यों नहीं क्रॉस क्वेश्चन कर रहे कि उनके हिसाब से जो आयशा कह रही हैं, चाहे वो नाज़िला के बारे में है, चाहे वो मुनव्वर के बारे में है, उसकी बहन के बारे में, क्यों नहीं भई ये लोग सवाल उठा रहे कि इस चीज़ की क्या गारंटी है, इसकी क्या सच्चाई है? उसके कह देने से हर चीज़ सच तो नहीं हो जाती। मसला ये है कि मुनव्वर सामने से उस तरह से नहीं बोल रहे जिस तरह से आयशा बहुत डट के उनके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। वहाँ पे आके चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से नेशनल टीवी पे और मेरा ख़्याल है कि अब आइंदा ना कोई भी जिनका कोई सीन रहा होगा, और कौन है ऐसा स्पेशली ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं कि जिनके बाहर इस तरह के रिश्ते नहीं होते, तो वहाँ पे जो है कोई भी जो है ना यहाँ पे आने से पहले 100 दफ़ा जो है ना वो सोचेगा कि किस तरह से पर्सनल लाइफ को इस तरह से घसीटा जाएगा। मुनव्वर बार-बार कहते रहे उनको अंदर बुलाया जाए, उस उनको अंदर नहीं बुलाया गया। अभिषेक ने आयशा से भी कहते हुए दिखाई दिए कि तुम अब ये चीज़ देख लेना कि ये विक्की और अंकिता जो है ना ये दूसरों के मज़े लेते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं, तो तुम किसी के हाथों में यूज़ मत होना। तो वो जो फ़ायदा लेना था, जो चीज़ें उन तक पहुँचनी थी और बाहर ऑडियंस तक पहुँचनी थी, वो तो पहुँच गई। लेकिन अभिषेक का स्टैंड जो है ना मुझे फिर भी बाकी घरवालों के मुकाबले में अभिषेक जो है ना वो बहुत फिर भी वो उनके लिए खड़े रहे, उनकी बातें जायज़ थी। वो बाद में मुनव्वर से भी बात करते हुए दिखाई दिए। अभिषेक और मनारा ने मुनव्वर को एक तरह से पूरी तरह से पंप करते हुए कि जो हो गया है तो ठीक है, तुम आओ बाहर और फेस करो, जवाब दो, जो भी बात है उस चीज़ को करो। तो उन्होंने उसको उनका जो है ना मुझे फिर भी बाकियों की निस्बत थोड़ा जो है वो बेहतर स्टैंड लगा। कहीं न कहीं जो उनका रिश्ता एक रहा है दोस्ती वाला या जो भी वो फिर भी उसमें थोड़ा नज़र आया। लेकिन बाकी लोगों की जिस तरह से वो एक वो तमाशा चल रहा हो और सारे वो तमाशबीन जैसे वो बैठ के देख रहे होते हैं ना बाकी लोगों का, स्पेशली विकी, समर्थ, अंकिता, ईशा। एक्चुअली ये दोनों कपल एक दूसरे ही को डिज़र्व करते हैं, एक जैसे हैं।
तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहीं। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि किसी की पर्सनल लाइफ़ को इस हद तक टीवी पे आके अब ज़रूरी नहीं कि एक इंसान नहीं बोल रहा तो वो झूठ ही होगा, गलत तो वो है, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत सी चीज़ें कहने से जो है वो बच रहा हो। तो यही था आज के एपिसोड का रिव्यू। बाय।